हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज फिर से आपके सामने एक नई मोटिवेशनल और इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आया हूं। अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद उस बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि आपको अपने यूट्यूब अकाउंट में मेरे नए नए कहानियों के नोटिफिकेशन जरूर मिलते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या आप हमेशा बहुत सोचते रहते हैं? क्या आप किसी न किसी चीज को लेकर हमेशा परेशान रहते हैं? क्या आप अपने बारे में चिंता करते रहते हैं? क्या आपको अपने जीवन में छोटे छोटे प्रॉब्लम भी बहुत बड़े लगते हैं? तो अगर है तो यह कहानी जरूर अंत तक देखिएगा ताकि आपको पता चले अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो उसको सही कैसे करें। तो चलिए जानते हैं इस कहानी को। दोस्तों, जैसे कि टाइटल में आपको पता चली गया होगा कि कहानी का शीर्षक भी क्या है, गुरु, शिष्य और वो। आप पहले कुछ और सोचिए, इससे पहले मैं कहानी को शुरुआत करता हूं। दोस्तों, क्या होता है, एक गांव में एक आदमी रहता है, उस आदमी का नाम है सुखलाल। अब ये सुखलाल जो है वो जिंदगी में बहुत परेशान हो चुका है, और कोई उसे बोलता है कि भैया अगर तुम इतने परेशान हो, तुम भगवान की राह पर, अध्यात्म की राह पर, स्पिरिचुअलिटी की राह पर चल पड़ो तो तुम्हें अपने जीवन के सारे दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। तो कोई उसको यह भी सलाह देता है कि अगर तुम्हें इस राह पे चलना है तो तुम्हें कोई एक अच्छा गुरु ढूंढना पड़ेगा। तो सुखलाल सबसे पहला काम क्या करता है, वो गुरु ढूंढने के काम में लग जाता है, और कुछ दिनों के बाद उसके नसीब से उसको एक अच्छे गुरु भी मिल जाते हैं। ये जो गुरु है ये बचपन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं और बहुत बड़े प्रकांड पंडित भी है। सुखलाल उनसे विनती करता है कि मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मैं आपसे अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी सीखना चाहता हूं और उसकी राह पर चल करना चाहता हूं। तो गुरु उसको अपना शिष्य बना लेते हैं और इन दोनों का एक नाता शुरू हो जाता है। ये एक गांव से दूसरे गांव हमेशा जाते रहते हैं, इस गांव से उस गांव, कभी आज यहां कल वहां, वैसे उनकी जर्नी जो है चलती रहती है। और सुखलाल जो है वो अपने गुरु की बहुत अच्छे मन से सेवा करता रहता है। उसके मन में अपने गुरु के प्रति बहुत आदर भाव है। 2-3 साल के बाद एक गांव से वो किसी और गांव जाने के लिए निकलते हैं। दोनों गांव के बीच में एक नदी आती है। जैसे वो नदी के पास पहुंच जाते हैं, गुरु और शिष्य सोचने लगते हैं कि इस नदी को अब पार कैसे करें। तो शिष्य चेक करता है कि उस नदी में पानी कितना है। तो उसको पता चल जाता है कि नदी में ज्यादा पानी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा कमर भर तक पानी होगा, और इस नदी को हम चलते चलते भी पार बिल्कुल कर सकते हैं। तो अपने गुरु को बताता है कि गुरुजी, कोई चिंता का बात नहीं, हम चलते चलते, ये नदी का पात्र बहुत गहरा नहीं है, हम चलकर, और बहाव का जो वेग है वो भी ज्यादा नहीं है, तो हम चलकर बिल्कुल पार कर सकते हैं, और लगता है गांव के सारे लोग ऐसे ही पार करते होंगे। तो गुरु भी मान जाते हैं, और जैसे ही वो नदी में पैर रखने वाले होते हैं दोनों, उतने से पीछे से एक आवाज आती है, गुरुजी जरा रुकिए। तो गुरुजी पीछे मुड़ के देखते हैं, वहां पे एक महिला खड़ी हुई है। गुरुजी उसको पूछते हैं कि हाँ कहिए, मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। तो महिला कहती है कि गुरु, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, और अगर आप दोनों पानी को, इस बहाव को क्रॉस करने वाले हैं तो प्लीज मुझे भी कुछ मदद कर दीजिए। गुरु कहते हैं प्लीज बहन आ जाओ। और जैसे वो औरत उनके साथ चलना शुरू करती है, उसको डर लगता है, वो गुरु से कहती है गुरुजी प्लीज मेरा हाथ पकड़ लीजिए। गुरु उसका हाथ पकड़ लेते हैं और उसको बहाव को पार करने के लिए मदद करने लगते हैं। जैसे गुरु उसका हाथ पकड़ लेते हैं, शिष्य के मन में थोड़ा सा वो चौंक जाता है कि गुरु तो ब्रह्मचारी, उन्होंने महिला का हाथ कैसे पकड़ लिया। वो महिला उसके बाद भी अच्छी तरह से चल नहीं पाती, तो गुरु क्या करते हैं, उसको अपने कंधे पे डाल लेते हैं और उसको मदद करते हैं उस नदी को, उस बहाव को क्रॉस करने में। जैसे वो नदी को क्रॉस करते हैं, बहाव को क्रॉस करते हैं, उस महिला को वो नीचे रख देते हैं। पर जैसे ये सारा चीजें हो रहा है, शिष्य के मन में बहुत सारे विचारों के विस्फोट हो रहे हैं। गुरु नदी क्रॉस करने के बाद उस महिला को नीचे रख देती है, वो गुरु जी के पैर छूकर अपने रास्ते निकल जाती है। गुरु और शिष्य अपने रास्ते निकलते हैं, और अब शिष्य के मन में कुछ ना कुछ चल रहा है, वो अपने गुरु के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहा है। गुरु ये ताड़ लेते हैं और गुरु उससे पूछते हैं, सुखलाल कुछ चिंता है बेटा? सुखलाल कहता है नहीं गुरुजी, कुछ नहीं। तो फिर से आगे चलने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद गुरु को समझ में आने लगता है कि सुखलाल के मन में कुछ ना कुछ बिल्कुल चल रहा है। वो फिर से पूछते हैं, सुखलाल कुछ चिंता है बेटा? सुखलाल कहता है कुछ नहीं गुरु। ऐसे करते करते 3-4 किलोमीटर जाते हैं, फिर गुरु एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, और वहां पे पेड़ के नीचे बैठने के बाद वो सुखलाल से पूछते हैं, सुखलाल बेटा, मन में तुम्हारे कुछ ना कुछ चल रहा है, जरूर मुझे बताओ क्या परेशानी क्या है। तो सुखलाल कहता है, गुरु अगर आज्ञा हो तो कुछ बोलूं, आप प्लीज गुस्सा मत होइए। गुरु कहते हैं प्लीज गो अहेड, बोलिए तुम्हें क्या परेशानी है। तो सुखलाल कहता है, गुरु आप तो बाल ब्रह्मचारी हो, और आपने एक महिला को छू लिया, उसको कंधे पे ले लिया। क्या ऐसा वर्तन एक ब्रह्मचारी को शोभा देता है? गुरु हंस पड़ते हैं और गुरु कहते हैं सुखलाल को, सुखलाल पहले तो एक बात ध्यान में रखना,
वो बेचारी जरूरतमंद थी, तो मैंने बहन समझकर उसको मदद कर दिया। दूसरी बात, मैंने उसको नदी के एक छोर से कंधे पे लिया और दूसरे छोर पे उससे कंधे से उतार भी दिया, पर तुम अब तक उसे अपने कंधे पर लेकर चल रहे हो। यानी कि मैंने उसकी मदद कर दी और उसको मदद करके वहीं पे छोड़ दिया, मैं उसके बारे में भूल भी गया, पर तुम अब तक उसी प्रॉब्लम को लेकर अपने साथ ढोए जा रहे हो। हम वहां से कितने दूर आ चुके, फिर भी तुम अपने कंधे पे उस प्रॉब्लम को कैरी कर रहे हो। सुखलाल, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो प्रॉब्लम जितना इंपॉर्टेंट है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, उसको वहीं पे सॉल्व कर कर भूल जाना है। सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होता वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं तो उसे भूल जाओ। पर तुम अगर उसको मन में ही कैरी करते रहोगे तो उसका आउटपुट कुछ नहीं आने वाला। तो ये हमारी कहानी यहां पे खत्म होती है। तो इस कहानी से हमको 3 सीख मिलती है। सीख नंबर 1, दोस्तों, हर चीज को, हमारी जिंदगी में जितनी भी परेशानियां हैं, खुद के बारे में हो, दूसरों के बारे में हो, उस चीज को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है, उतना ही महत्व देना है कि जितना के देना चाहिए। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देने से वो चीज आसान नहीं लगती, वो हमारे मन में निगेटिविटी को और बढ़ाती है। सीख नंबर 2, इस कहानी से हमको और एक सीख मिलती है, जरूरत से ज्यादा चिंता आपका मनस स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य बिल्कुल खराब कर सकती है। तो जो चीज आपके कंट्रोल में है उसके बारे में सोचिए, उसके ऊपर काम कीजिए, अपने एक्शन को इंप्लीमेंट कीजिए। वो अगर आपके हिसाब से होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कुछ और तरीका अपनाइए। पर उसके बारे में सिर्फ चिंता करके, निगेटिविटी से सोचकर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, उल्टा उसका परिणाम आपके मन और शरीर पे होगा। इस कहानी की तीसरी सीख यह है कि आप अपनी हार को या अपनी नकारात्मकता को जितनी जल्दी छोड़ दे उतना अच्छा है, बोझ कम हो जाता है। आप कहोगे, सर आपको क्या पता अगर जिंदगी में हार हो तो आपको हमें कैसा लगता है वगैरह वगैरह। बिल्कुल मैं जानता हूं कैसा लगता है, पर सिर्फ हार के बारे में सोचने से आप जीत के करीब तो नहीं पहुंच जाओगे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं, हां, हार को याद रखिए और उससे अपने आगे के जर्नी को इंपैक्ट मत होने दीजिए। उस हार के सोच को, उस नकारात्मकता की या निगेटिविटी के सोच को आप अपना आज को खराब मत करने दीजिएगा। तो दोस्तों, ये 3 सीख थी आज की कहानियों से। तो अगर आप किसी भी चीज को चिंता करते रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो याद रखिएगा किसी भी चीज को उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना कि वो चीज डिजर्व करती है। 10 रुपए का वड़ा पाव अगर लेने जाते हो, 10 रुपए का समोसा अगर लेने जाते हो, उसको 15 रुपए तो देके नहीं आते ना। उसने 10 रुपए कहा था, हम 10 रुपए देते हैं। तो अगर किसी चीज को सिर्फ उतनी देर ही सोचना है तो उसको निगेटिव तरीके से दिन भर क्यों सोचे। तो सोचिए इसके बारे में और इस कहानी को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग दिस स्टोरी। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट।